बिहार सरकार के द्वारा कराए जा रहे जातीय जनगणना पर कल पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। पटना हाई कोर्ट ने जैसे ही जातीय गणना पर रोक लगाया, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दल, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों दलों के नेता आमने सामने आ गए। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी होने लगी। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं जातीय जनगणना से डर रहे हैं। बीजेपी जातीय जनगणना से डर रही है। बीजेपी को बहुसंख्यक जो पिछड़े वर्ग के वोट हैं, उनसे बीजेपी को नुकसान होने का भय सता रहा है। इसीलिए बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन नहीं कर रही है। बिहार में जो बहुसंख्यक हैं वह जातीय गणना चाहते हैं। उन्हें यह पता लगना चाहिए कि बिहार में उनकी कितनी संख्या है। उस आधार पर बिहार में वे अपनी जो मांग है वे सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की गिनती से घबरा रही है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में जातीय उन्माद के द्वारा सत्ता में बने रहना चाहती है। आने वाले चुनावों में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसी जातिगत समीकरण के आधार पर, इसी जातिगत उन्माद के आधार पर बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर सत्ता में वापस आना चाहती है। बीजेपी महागठबंधन पर यह आरोप लगा रही है कि बिहार में कई तरह की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन इन समस्याओं पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि बिहार में जातीय गणना कराई जा रही है सिर्फ यह देखने के लिए कि बिहार में हमारे कितने वोटर हैं और हमारे जो खिलाफ में पार्टियां हैं उनके कितने वोटर हैं। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके यह बयान दिया है कि बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जो लोग यानी सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो लोग जातीय गणना का विरोध कर रहे हैं वे लोग बहुसंख्यक जो पिछड़े वर्ग की संख्या है उससे डर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वे लोग मानवता, समानता और समता के भी विरोधी हैं। वे लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में समता स्थापित हो, समाज से गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो। इसलिए वे जातीय गणना का विरोध कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने जब ट्वीट किया तभी से इस बात की चर्चा चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब लालू प्रसाद यादव ट्वीट के जरिए जब यह कह रहे हैं कि बिहार में जातीय गणना होकर रहेगी और जरूर होगी, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई राज छिपा हुआ है। लालू प्रसाद यादव पिछले 9 महीने से बिहार से बाहर थे और 9 महीनों के बाद बिहार में उनकी एंट्री हुई है। और आते ही जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और जिस तरीके से जो आरजेडी पार्टी के कार्यक्रम हैं या जो चुनाव की तैयारियां हैं उनमें जिस तरीके से भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो विपक्षी दल है यानी जो बीजेपी है इससे घबराई हुई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव आज अस्वस्थ हैं, बावजूद इसके इस तरीके से अगर राजनीति में सक्रिय रहते हैं तो आने वाले 2 चुनावों में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की जो सफलता है उस पर बहुत असर लालू प्रसाद यादव का पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं, आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं और जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है आज के समय में आरजेडी की राजनीति में या बिहार की राजनीति में, निश्चित रूप से आरजेडी को लालू प्रसाद यादव से काफ़ी उम्मीदें बंध चुकी हैं। कई नेताओं से मैंने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर स्वस्थ होते हैं और 2024 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी का नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आरजेडी को मिलेगा। ये बात सही है कि आज की जो आरजेडी है वह तेजस्वी यादव की आरजेडी है। लालू यादव कुछ दूर चले गए हैं इस आरजेडी से क्योंकि अस्वस्थ हैं, पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है, पिछले कई महीनों से राजनीति से दूर रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सिंगापुर में, उसके बाद दिल्ली में कुछ दिनों तक रहे, उसके बाद बिहार आए, तो कमान तेजस्वी यादव ने संभाल ली है।
लेकिन लालू यादव आरजेडी के लिए एक ऐसी संजीवनी है, जब तक स्वस्थ रहेंगे, अगर आरजेडी के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से जो आने वाले चुनाव हैं उनमें फ़ायदा आरजेडी को ज़रूर मिलने वाला है। तो जो पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है वह यह है कि तत्काल जो जातीय गणना है बिहार में उसको रोक दी जाए और जो भी डाटा है, जो भी सर्वे कराया गया है उसे नष्ट नहीं किया जाए। आने वाली 3 तारीख को इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी और फैसला किसके पक्ष में जाता है, जातीय गणना होती है या नहीं होती है। लालू यादव ने जो ये कहा है कि जातीय गणना बिहार में होकर रहेगी, यानी जातीय गणना हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।